आज हम ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर दिन वीडियो आएगा। अगर इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपका जो भी हेजिटेशन है वो आपको दूर करवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हर रोज आपको 1 बाय 1 करके टॉपिक हम बताते रहेंगे और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शाम का शाम वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के कितने भेद बताए थे? 5 भेद बताए थे। कितने? 5। वो कौन कौन है वो जान लीजिए। ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा तीसरा आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा हो गया आपको मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। पांचवा आपको हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम लोग पहले के समय में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन नए में इसको क्या किया है? कंबाइन कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया है। प्रॉपर नाउन रहने दिया है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि हम कल की वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन होता है जिससे हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के, जानवर इत्यादि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इन दोनों को जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम कर दिया है। उसको दूसरा नंबर पे आ जाता है ये कंटेबल नाउन। क्या आ जाता है? कंटेबल नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा क्या होता है? जिसको गिनती कर सके। गणनीय, गणना करना, ठीक है। इस दोनों को कंबाइन करके बना दिया है कौन सा? अनकंटेबल नाउन। क्या बना दिया है? अनकंटेबल नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा। चलिए, हम आज के बारे में हमारा यही टॉपिक 3 है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि भैया किससे कटकर कौन बना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया कंटेबल नाउन, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया अनकंटेबल नाउन। और एक प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिए हैं। ये आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है? खास नाम होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन का जो भी एग्जाम्पल होता है ना, सबको हम गिनती कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का जो भी एग्जाम्पल होता है, सबको गिनती कर सकते हैं। इसीलिए दोनों को मर्ज करके एक कंटेबल नाउन बना दिया है। क्या बना दिया? कंटेबल नाउन। और दूसरा देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसे मापा या तौला जाए। जिसको हम मापते हैं या तौलते हैं, उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, सैंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बताया था जिसे छुआ या देखा नहीं जा सके, सिर्फ एहसास किया जा सके। आप ये एहसास कीजिए कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, तो क्या उसको हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया? अनकंटेबल नाउन। और कभी भी हम इसका हिंदी इसलिए बताते हैं ताकि आपको इसके नाम से पता चल जाए कि इसका डिफिनीशन क्या है। पहला प्रॉपर नाउन हम आपको डिफिनीशन समझा दिए। खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है कंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, गणना, जिसको हम गिनती कर सके। सिंपल सा डिफिनीशन, जिस नाउन को हम गिनती कर सके उसे हम कंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेबल नाउन। तीसरा अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा। यहां पर का मतलब आ नहीं होता है। का मतलब यहाँ नकारात्मक, जिसको गिनती नहीं कर सके। क्या?
जिसको गिनती नहीं कर सके उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं, इट मींस अनकाउंटेबल नाउन। और रही बात एग्जाम्पल, तो ये इन दोनों का जो एग्जाम्पल है ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में आ जाएगा। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो एग्जाम्पल है वो आपको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। डिफिनीशन हम बता दिए, प्रॉपर नाउन का पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। काउंटेबल नाउन अभी बता दिए, जिसको गिनती कर सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन होता है। नाउन आपका टॉपिक जो ये था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउन के बाद आप लोगों का जन्म होगा कि हम प्रॉपर नाउन पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, नाउन पढ़ने से पहले, नाउन पढ़ने के बाद आपको 4 टॉपिक जानना जरूरी है। 4 टॉपिक जानना जरूरी है। जब हम नाउन पढ़ाते हैं, नाउन पढ़ने के बाद टॉपिक हो जाता है नंबर, पर्सन, तीसरा हो जाता है जेंडर, और चौथा टॉपिक हो जाता है आपका केस। तो ये चारों टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका ये सब सारा वीडियो, सारा टेंस भी हम लोग अच्छे से समझाएंगे। ऐसे समझाएंगे कि आपको एक ही वीडियो एक ही बार देखने में अच्छी तरीके से आप लोगों को बोलने आ जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम ज्यादातर फालतू बातें नहीं करते हैं। हम सिर्फ काम की बातें करते हैं और जो हमें पढ़ाना होता है वही पढ़ाते हैं। अदर टीचर होगा यूट्यूब पर अपना व्यू बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, टाइम आपका लंबा टाइम खींचता है। जब वीडियो हमारा 5 मिनट बनने वाला है तो हम काम की बात करेंगे, समझाने की बात करेंगे, हमें आलतू फालतू बात करने की क्या जरूरत है। तो हमारा देखिए ये जो कहा जाता है नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नाउन के हैं ये 4 उपदेश। नाउन के हैं ये 4 उपदेश। कभी भी नाउन पढ़ने के बाद हमें ये चारों के बारे में जानना पड़ता है, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। तो आज हम सब इसका सेकेंड टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर्सन। पर्सन क्या है? पर्सन को वैसे आप लोग इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं, हिंदी में व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? व्यक्ति बोलते हैं। पर्सन जान लीजिए, फर्स्ट पर्सन। पर्सन क्या होता है? तो बोलने वाला। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला हुआ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाला वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन हो गया। तो सिंपल सी वे में डिफिनीशन हम बताते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे हम पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। और पर्सन के मेनली इंग्लिश में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन होता है? पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो एक बात बताओ, जब हम पर्सन के डिफिनीशन बता दिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे हम पर्सन कहते हैं। और पर्सन का ये 3 गो सपुत्र है। कितने हैं? 3 सपुत्र, 3 गो बेटा है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर सपोज कीजिए कि पर्सन के पास 3 बीघा जमीन रहेगा तो 3 बीघा को इक्वली हम इसमें बांटेंगे, इसके 3 बेटे में। तो वही बात है, उसका डिफिनीशन में ही तीनों का डिफिनीशन छुपा हुआ है। पहले जो आता है बोलने वाला बड़ा बेटा, वो फर्स्ट पर्सन का डिफिनीशन हो गया। यानी बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इजी वे में है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। किताबी लैंग्वेज हम बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे, अपने भाषा में समझाएंगे। खास करके बिहार बोर्ड वाले वीडियो जरूर देखिए। 10th, 12th, 9th, 8th, 7th किसी भी क्लास के बच्चा हो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हमने बता दिया। बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। अब हम सबके बारे में 1 बाय 1 करके फर्स्ट पर्सन क्या हो गया हम बताते हैं। पहले हम ये नाउन का जो 3 भेद है उसका डिफिनीशन हम फिर से लिखा देते हैं ताकि आप लोगों को नोट डाउन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले हम नाउन का डिफिनीशन लिखाते हुए हम फिर आपको पर्सन का डिफिनीशन लिखा देंगे, ठीक है ना। तो पहला आपका इसमें नाउन हम पढ़ाए थे प्रॉपर नाउन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, प्रॉपर नाउन को। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु,
जानवर, जगह इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते। एग्जाम्पल में आप लोग बता दीजिए, क्योंकि कल के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। राम, मोहन, सोहन, चंगेल, पटना, उसके बाद बोलिए न्यू दिल्ली, ईटीसी। जो भी आपके लिए खास है वो ईटीसी हो जाएगा, ठीक है। वो इसके अंतर्गत ईटीसी का मतलब होता है एक्सेप्ट्रा। क्या होता है? एक्सेप्ट्रा। दूसरा आपका होता है कंटेबल नाउन। क्या होता है? कंटेबल नाउन। नोट डाउन करते चलिए। कंटेबल नाउन, जिस नाउन को गिनती कर सके, क्या कर सके? गिनती कर सके, उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में जो आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं काउ, डॉग, कैट, गर्ल, मैन, वुमेन, आर्मी। आर्मी के बाद क्या हो जाएगा? बोलिए मूव, क्राउड, ईटीसी। अगर किसी बच्चा को पर्सनली टॉपिक कोई अर्जेंट में चाहिए तो वो बता दीजिएगा, कमेंट में आप लोग कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे तत्काल में। और वैसे हम सीरीज बाय सीरीज 1 by 1 करके टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन। अभी उनको रोको, अभी रुको, बोलो कि तनका देर के बाद बनाइए। अनकंटेबल नाउन, जिस नाउन को गिनती नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, किया जा सके, उसे अनकंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा वो जान लीजिए। जो आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल था वही इसके अंतर्गत आ जाएगा। बताइए मटेरियल नाउन का क्या होता है? वाटर, ऑयल, ठीक है। ऑयल के बाद बताइए सिल्वर, गोल्ड, गुडनेस, काइंडनेस, ईटीसी, ठीक है। ये तीनों का हमने डिफिनेशन लिखवा दिया है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट चलते हैं पर्सन पर। किस पर चलते हैं? पर्सन पर। आखिर पर्सन क्या चीज है वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। पर्सन बता दिए हैं, बोलने वाले, सुनने वाले और तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे हम पर्सन कहते हैं, ठीक है ना। अब बोलने वाले में भी मैं बोल रहा हूं, सुन आप लोग रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन हम हो गए। सेकंड पर्सन जितने भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं वो हो गया। और अभी किसके बारे में कह रहे हैं? पर्सन के बारे में। तो यहाँ पर जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग डल गया पर्सन, ठीक है। इसको जिस बोलने वाले, डिफिनेशन लिखा देते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे पर्सन कहते हैं। पर्सन कहते हैं। EXP में क्या होगा? जैसे बोला कि फर्स्ट पर्सन मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। आप लोग सुन रहे हो तो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू, योर, ठीक है। उसके बाद योर हो गया, वी हो गया, ही, सी, इट, etc। अगला है काइंड्स ऑफ
काइंड्स ऑफ पर्सन, काइंड्स ऑफ पर्सन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन, तीसरा हो जाता है थर्ड पर्सन। पहला हेडिंग डालिए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसको क्या कहते हैं? पहला क्या है? बोलने वाले। लिख लीजिए, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में मेनली 2 ही एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन होता है? 2 ही होते हैं। कौन कौन है वो? आई और वी है। और आई का ही रिलेटिव हो गया मी, और वी का रिलेटिव हो गया अस, माई, माइन। ठीक है, आवर, आवर्स। ये मतलब मेनली 2 ही है, आई और वी। और ये जो हो गया, ये सारा इनका रिलेटिव हो गया। मतलब इसका अंतर्गत यही एग्जाम्पल में यही सारा होगा। ठीक है ना, आवर्स, यहां पर आरएस हो जाएगा, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन कहते हैं। एक बात को ध्यान कर लीजिएगा, ये जो पर्सन टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जरूरत आपको टेंस में भी पड़ेगा, वॉइस में भी पड़ेगा, नारेशन में भी पड़ेगा। जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, ये पर्सन का यूजेज हर जगह पे आता है। इसलिए पर्सन जानना बहुत ही जरूरी है। और अच्छे तरीके से इसका एग्जाम मतलब कि इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि कौन पर्सन किस में है और उसका ऑब्जेक्ट में क्या होता है। ये सब हम बता देंगे। केस जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको हम इसका बता देंगे कौन पोसेसिव केस है, कौन उसके अंदर पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, पोसेसिव प्रोनाउन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। वो सब हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अभी फिलहाल इतना एग्जांपल याद कर लीजिए कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कि इसका मतलब कि कहां पर कौन क्या है। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है। बारी बारी तरीके से हम सारा कुछ जान लेंगे। ठीक है ना, एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमको वीडियो एपिसोड वाइज बनाना पड़ जाता है। तो इसका सेकंड पर्सन का एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड पर्सन का मेनली एक ही एग्जांपल होता है, यू, और यू का ही रिलेटेड होता है योर। यू का मतलब आप जानते हो, आप भी होता है और आप लोग भी होता है। ठीक है ना, और यू का मतलब ही तुम होता है और तुम लोग भी होता है। आप जो है, कभी किसी को हम पता है जब रिस्पेक्ट देना होता है तो आपका प्रयोग करते हैं, और तुम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब अपने से छोटा होता है तो वहां पर तुम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फिर हम बगल में आप लोग लिख दिए हैं, तो मतलब क्या है? आप एक सिंगल व्यक्ति को उससे बड़ा होगा, उनके सामने खड़ा होगा। लेकिन जब आप लोग की बात करेंगे तो वहां पर जो व्यक्ति बात कर रहा है उससे बड़े लोग बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए वहां पर आप लोग का उपयोग करेंगे। जब छोटा में एक व्यक्ति रहेगा तो तुम कहेंगे, जब उसी पर 2, 4, 5 रहेगा तो तुम लोग का उपयोग करेंगे। और यू ही, इसका मेनली एक ही एग्जांपल होता है यू, और यू का ही रिलेटिव है योर, योर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको आ जाता है थर्ड पर्सन। क्या जाता है? थर्ड पर्सन। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छे से वीडियो देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। थर्ड पर्सन क्या होगा? जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन कहते हैं। आप लोग राइटिंग में नहीं जाइएगा, राइटिंग पर नहीं जाइएगा, हमको एग्जाम नहीं देना है। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, आप लोग सही से लिखिएगा, हमें एग्जाम नहीं देना है। हमारी राइटिंग थोड़ा सा खराब होता है, तो उसके लिए
कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए बात, ठीक है ना। थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल हो जाता है ही, सी, इट, दे, देम, ठीक है। और जितने सारे नाम होगा ना इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इट्स भी इसी में होगा, इट्स, राम, मोहन, ठीक है। उसके बाद द कैट, सिंगल सिंगल जो भी वस्तु होगा, जो भी जानवर होगा वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा, द कैट, etc। आज का हमारा टॉपिक यही रहा, क्या, पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।